इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके करंट अफेयर्स के साथ देखेंगे। पूरा झारखंड का निचोड़ इस क्लास में बताया जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बताया जाएगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप एसबी क्लासेस में एज इट इज़ मिल जाएगी। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ से रिवीजन कीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए और इसको नोट्स भी बनाइए पीडीएफ से। अभी चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य अकादमी की स्थापना किया जाएगा। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से है, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, रांची या फिर गुमला। झारखंड के किस जिले में जो है छऊ नृत्य अकादमी की स्थापना किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची में जो है झारखंड के रांची में छऊ नृत्य अकादमी का स्थापना किया जाएगा। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि क्यों रांची में स्थापना किया जाएगा। तो छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए और सीखने के लिए राजधानी रांची में छऊ नृत्य अकादमी का निर्माण किया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसके लपेटे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। छऊ नृत्य का प्रारंभ जो है सरायकेला से हुआ है, झारखंड की अगर बात की जाए तो। और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भी छऊ है। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ पाई जाती है, एक होता है सरायकेला छऊ, एक होता है मयूरभंज और एक होता है पुरुलिया छऊ। सरायकेला छऊ जो है झारखंड का है, मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा का है और पुरुलिया छऊ यह है वेस्ट बंगाल का। अब छऊ नृत्य से संबंधित गुरु आचार्य शशधर आचार्य पद्मश्री विजेता है 2020 के, ये छऊ नृत्य से संबंधित है। फिर आ जाते हैं मकरध्वज दारोगा का संबंध भी किससे है, छऊ नृत्य से है। लांगड़े नृत्य की अगर बात की जाए तो लांगड़े नृत्य जो है संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है, ये किसी भी अवसर पर किया जाता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि शादी ब्याह में या फिर किसी फेस्टिवल में, विशेष फेस्टिवल में किया जाता है, ये किसी भी त्यौहार में, किसी भी उपलक्ष्य में किया जाता है लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं जो हाल ही में शशधर आचार्य को पद्मश्री मिला, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पद्मश्री जो शशधर आचार्य को मिला, ये 50 देशों में छऊ नृत्य की कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और 5 साल की उम्र से ही ये छऊ नृत्य सीखना शुरू कर दिए थे। अब इनको पद्मश्री मिल चुका है। यहाँ 2021 लिखा हुआ है, हालांकि 2020 का ही है ये, लेकिन 21 में दिया गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। आपके ऑप्शन है देवघर, जमशेदपुर, धनबाद या फिर रांची। तो देखिए, देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण जो है जमशेदपुर में किया जाएगा। अब जमशेदपुर में किया जाएगा, ये जो है इसके इर्द गिर्द जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण टाटा कंपनी द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में किया जाएगा और इसमें लागत आने वाली है 354.28 करोड़ रुपए। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि लुगुबुरु घंटाबाड़ी कहाँ स्थित है। तो ये बोकारो में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन है ये, ठीक है। और सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में स्थित है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है ये टुपुदना रांची में स्थित है। झारखंड में अगर कोयले की बात की जाए तो झारखंड में पूरे देश का 27.3% कोयला अकेले झारखंड में पाया जाता है और राज्य का 95% कोयला का उत्पादन जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से राज्य का 95% कोयला का उत्पादन। HEC की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये 31 दिसंबर 1958 में हटिया में हुआ था। हटिया कहाँ स्थित है? तो रांची में हटिया स्थित है, हटिया नाम का जगह। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रांची के सुशांत का चयन किस IPL टीम में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियंस, CSK यानी
चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और केईपी मतलब किंग्स 11 पंजाब। तो आपको बता दें कि रांची के सुशांत का चयन जो है मुंबई इंडियंस के आईपीएल टीम में हुआ है और इनका चयन मुंबई इंडियंस में हुआ है। ट्रेनिंग के लिए इन्हें यूके भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के लिए इन्हें यूके भेजा जाएगा, वहाँ से ये सीख कर आएंगे और बेहतरीन खेलेंगे। रांची के जो 21 वर्षीय युवा क्रिकेटर सुशांत मिश्रा है इनका पूरा नाम, इनका चयन मुंबई इंडियंस के अनकैप्ड प्लेयर में हुआ है। ये यूके कैंप के लिए किया गया है इनका चयन, मतलब ये यूके जाएंगे सीखने के लिए। इसी के लपेटे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं कि 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में हुआ है। झारखंड में 3 जगह रांची, जमशेदपुर और धनबाद, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। अगर लक्ष्मी पाड़िया एक खिलाड़ी है, इनकी ये किस खेल से संबंधित है, तो लक्ष्मी पाड़िया जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। हरी राय की अगर बात किया जाए तो हरी राय एथलीट से संबंधित है। सोनम राजपूत ताइक्वांडो से संबंधित है। और करजन ग्राउंड कहाँ स्थित है अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि करजन ग्राउंड हजारीबाग में स्थित है। अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये सरायकेला में स्थित है। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए और ये सब आप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, जमशेदपुर के अंशुमान ने अपने किस पुस्तक के लिए 2022 का मनो मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता। ये एक अवार्ड का नाम है मनो मौसमी। ये जमशेदपुर के अंशुमान को इनकी किस रचना के कारण दिया गया, कौन सी रचना है उनके ऑप्शंस में देखिए। एक सफ़र में, जीवन के सफ़र में, जीवन के साथ साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा एक सफ़र में। एक सफ़र में जो है इसके चलते इनको मनो मौसमी अवार्ड दिया गया। 24 अप्रैल 2022 को जमशेदपुर के लेखक अंशुमान भगत को मुंबई की संस्था मनो मौसमी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से नवाजा है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब एक सफ़र में के लिए दिया गया है। अंशुमान भगत की किताब एक सफ़र में को छत्तीसगढ़ की ऑर्थर्स ट्री पब्लिशिंग हाउस ने 18 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया था। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सब को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अंशुमान को उनकी पुस्तक और लेखन शैली में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में चुना गया है। उनकी किताब एक सफ़र में बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की कहानियाँ और कलाकारों के संघर्ष से जुड़ी कहानियों पर आधारित है। इतना सारा आपको फैक्ट्स पता चल गया। अब चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। गांधी संग्रहालय की स्थापना जो है सरायकेला खरसावा में हुआ है। जेपीएससी के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा है, वर्तमान में झारखंड के जेपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, आप देखते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है कोडरमा में स्थित है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जंगल ड्रम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। एक और पुस्तक है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे महुआ मांझी। महुआ मांझी ने इस पुस्तक को लिखा है। फिर एक और पुस्तक है आंगन की गोरैया। आंगन की गोरैया जो है ये पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे मुक्ति सहदेव। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है। ये चला रही है भारत सरकार, लेकिन कहाँ चला रही है, झारखंड में। किसके तर्ज पर, जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर।
तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, जीवन आशा योजना, या फिर रोशनी योजना, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना, या फिर सीएम कन्यादान योजना। इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो देखिए, रोशनी योजना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर जो है भारत सरकार झारखंड में रोशनी योजना चला रही है। अब रोशनी योजना का उद्देश्य क्या है, ये क्यों चलाया जा रहा है, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, रोशनी योजना का उद्देश्य है एक ही गांव में रहने वाले समुदायों के अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनके बीच विश्वास को बढ़ाना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितना रुपया दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना जो है 29 दिसंबर 2021 से लागू किया गया। और समर योजना का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो समर योजना का उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। समर का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर अलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन, ये हो जाता है समर का फुल फॉर्म। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में झारखंड से रांची और धनबाद के साथ हाल ही में किस जिले को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है? कौन सा प्रोग्राम? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में झारखंड से रांची और धनबाद के साथ, यानी रांची और धनबाद पहले से ही शामिल है, अब इन दोनों के बाद किस जिले को शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस हैं जमशेदपुर को, या फिर दुमका को, या फिर जामताड़ा को, या फिर बोकारो को। तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। रांची और धनबाद के बाद अब जमशेदपुर को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। तो क्या है NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। ये 5 सालों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। देश के ज़्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की इस देशव्यापी योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 102 प्रदूषित शहरों की वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने शहरों को? 102 प्रदूषित शहरों को। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जमशेदपुर प्लांट को जो है लो अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है, अगर पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा नवामुंडी। नवामुंडी से जो है जमशेदपुर प्लांट को लो अयस्क की आपूर्ति होती है। एग्रीको क्या उत्पादन करता है? तो इसके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि एग्रीको कृषि उपकरण उत्पादन करता है। अगर पूछा जाए कि टिस्को का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। 2005 में इस काम को किया गया था। अगर बात किया जाए कि एयर इंडिया का विलय किस में हुआ है, तो एयर इंडिया का विलय जो है टाटा कंपनी में ही हुआ है। यूरेनियम की खान जो है जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि यूरेनियम की खान जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। चलिए अब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DSPMU में बनेगा बिहार और झारखंड का पहला रिसर्च सेंटर। यह किस ज़िले में है? यानी DSPMU में जो है बिहार और झारखंड का पहला रिसर्च सेंटर बनेगा, ये संयुक्त रूप से बनेगा। यह किस ज़िले में स्थित है? आपके ऑप्शन है दुमका में, या फिर रांची में, या फिर बोकारो में, या फिर पूर्वी सिंहभूम में। तो आपको इसका जवाब देना है कि रांची। रांची में जो है DSPMU में रिसर्च सेंटर बनेगा झारखंड और बिहार का संयुक्त रूप से। अब हम लोग देख लेते हैं कि DSPMU मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और क्या है। तो DSPMU जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, इसका फुल फॉर्म। अब ये जो है मोराबादी कैंपस में लगभग 56 करोड़ की लागत से 5 साल में 4 फ्लोर का रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें हर फ्लोर पर अलग अलग रिसर्च होगा।
अब इससे क्या होगा ना कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देश विदेश में, देश में ही इनको सारी सुविधाएं मिलने वाली है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम लोग जान लेते हैं कि देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसको चुना गया है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है कपिलो ग्राम को चुना गया है और ये झारखंड में स्थित है। ये झारखंड के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि देश का सर्वश्रेष्ठ, पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है कपिलो ग्राम है और ये झारखंड में स्थित है। झारखंड का पहला सोलर पावर प्लांट जो है कोडरमा में लगाया गया है। देश का पहला सोलर पावर प्लांट कोडरमा में लगाया गया है। पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की अगर बात की जाए तो पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट गोतलसुद डैम में लगाया गया है। ये रांची में स्थित है। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये गोतलसुद डैम रांची में लगाया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सुबोध कुमार सिन्हा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। सुबोध कुमार सिन्हा जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार सिन्हा जो है एक पत्रकार थे। क्या थे? एक पत्रकार। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सुबोध कुमार सिन्हा एक पत्रकार थे और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार जो है सुबोध कुमार सिन्हा का निधन 67 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना के कारण 24 सितंबर को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हो गया। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। शिवा महतो जो है इनका भी निधन हाल ही में हुआ है। ये पूर्व विधायक थे डुमरी के, ठीक है। और गोपाल दुबे भी, इनका भी निधन हो गया है और गोपाल दुबे को पद्मश्री अवार्ड मिला था 2012 में और इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। ये छौ नृत्य से संबंधित थे गोपाल दुबे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। कौन सा डेयरी प्लांट? मेधा डेयरी प्लांट। किसने उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो ये किस जिले में किया? रांची में, हजारीबाग में, पलामू में या फिर गिरिडीह में। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है मेधा डेयरी प्लांट का हाल ही में उद्घाटन पलामू में किया। पलामू में जो है मेधा डेयरी प्लांट राज्य का 7वां डेयरी प्लांट है। अब लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक डेयरी प्लांट से लगभग 25,000 किसानों, पशुपालकों को सीधा फायदा होगा। इस डेयरी की वर्तमान में प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की क्षमता होगी। इसका उद्घाटन पलामू में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं कि झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। तो झारखंड के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 172 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है और राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो 444 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। झारखंड वेद व्यास योजना का संबंध अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड वेद व्यास योजना का संबंध किससे है, तो ये मछुआरों से संबंधित है। झारखंड वेद व्यास योजना। जननी सुरक्षा योजना कब से आरंभ हुई है? तो 2005 से जो है जननी सुरक्षा योजना का आरंभ हुआ है। पीटीजी डाकिया योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो ये 2017 से हुआ है। पुराना करंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सबको हल्के में मत लीजिएगा। दूध उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान रखता है भारत के संदर्भ में? तो दूध उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान 16वां है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन। देश का पहला एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? एनसीडीसी का फुल फॉर्म है ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र। तो ये कहाँ है? देश में जो इसको खोला गया है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? रांची में, जमशेदपुर में, पतरातू में या फिर इटकी में। तो आपको बता दें कि एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र जो है इसका स्थापित इटकी में किया गया है। इटकी में इसको क्यों किया गया है और
ये क्या है NCDC? तो देखिए, केंद्र सरकार इस योजना के तहत 30 नेशनल सेंटर फॉर डिजीज जांच केंद्र स्थापित करेगी। कितने? 30। ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग नंबर देके ऑप्शन में पूछ सकती है कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत कितने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज जांच केंद्र स्थापित करेगी। तो आपको जवाब में देना है 30। इन अस्पतालों में संचरणीय रोगों से संबंधित सभी प्रकार के मरीजों के जांच व उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा होगी। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य की अगर बात की जाए तो वह झारखंड है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हम झारखंड वासियों के लिए कि झारखंड गरीबी में दूसरे नंबर पर आ रही है। तो झारखंड में अगर गरीबी की परसेंटेज अगर देखा जाए तो 42.16% गरीबी झारखंड राज्य में है। और पहले नंबर पर बिहार आ जाता है, वहाँ पर 51.91% यानी लगभग 52% गरीबी है। और बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और झारखंड दूसरे नंबर पर है। झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात की जाए तो ये जमशेदपुर है। जमशेदपुर झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। डॉक्टर जामुन सिंह सोय को झारखंड की जनजाति की हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए पद्मश्री 2023 से नवाजा गया। किसको? डॉक्टर जामुन सिंह सोय को झारखंड की जनजाति की हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए, किस भाषा के अगर पूछा जाए तो आपको बताना है वहाँ पर कि हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2023 में। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है नोट करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा।